तो पाकिस्तान अब तक भूखे मर रहा था और अब प्यासा भी मरेगा, क्योंकि हुक्का पानी हमने बंद कर दिया है। पानी पूरी तरह से बंद। चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम के सारे गेट बंद कर दिए हैं। भारत ने पूरी तरह से रोक दिया है चिनाब नदी का पानी। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान की तरफ अब चिनाब नदी का पानी सूखने लगा है और ये समझिए कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी इससे चरमरा जाएगी, क्योंकि खेती, कृषि इसी पानी पर निर्भर है। और ये सारा पानी अब तक पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन सारा गेट हमने बंद कर दिया है और अब पाकिस्तान प्यासा मरेगा। इस वक्त हम जो है चिनाब नदी पर बने बगलिहार हाइड्रो एक्टिव पावर प्रोजेक्ट पर मौजूद हैं। तस्वीरें मैं सरजीवन से आप कहूँगा आपको दिखाएं कि अब भारत जो है वो अपनी मर्जी से पानी रेगुलेट कर रहा है, यानी कि अब पाकिस्तान और इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। ये गेट्स सरजीवन से कहूँगा आपको दिखाएं कि गेट्स में पानी की जो बिल्कुल फ्लो है वो कम कर दिया गया है। कारण ये है कि अब भारत जो है किसी भी संधि से बाध्य नहीं है कि पाकिस्तान को एक ऐसा पानी जो है हर समय पानी दिया जाए या फिर किस मात्रा में पानी जो है पाकिस्तान तक पहुंचाया जाएगा। यही कारण है कि अब आप यहां पर देखेंगे बगलिहार प्रोजेक्ट में तो गेट्स जो हैं गेट्स क्लोज्ड हैं। यहां पर पानी की तादाद भारत की तरफ से भी कम कर दी गई है ताकि और सबसे बड़ी बात जो इस संधि की थी कि भारत को पाकिस्तान को एक लिमिट का पानी देना था, यानी कि एक सेट स्टैंडर्ड का पानी यहां से रोज पाकिस्तान जाना था। वो बाध्यता भारत की खत्म हो गई, जिसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर जो है नीचे मैं सरजीवन से कहूँगा आपको चिनाब दरिया भी दिखाएं तो चिनाब दरिया में पानी का जल स्तर जो है वो जो अमूमन तौर पर होता है उससे काफ़ी नीचे आ गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को अब पाकिस्तान को रियल टाइम इंफॉर्मेशन, यानी कि हर समय भारत को पाकिस्तान को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अभी हमने कितना पानी छोड़ा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अभी जो है हम कितना पानी छोड़ने वाले हैं या ज़्यादा बाढ़ के कारण पानी छोड़ा गया है। भारत की वो बाध्यता जो है वो भी इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौते के जो है स्थगित होने के साथ ही वो भी बंद हो जाती है। ये तस्वीरें आप देखेंगे। अब यही जो है अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि एक तरफ जो बगलिहार और सलाल डैम और वहीं दूसरी तरफ किशनगंगा डैम, यहाँ से पानी का फ्लो कम होने की वजह से अब पाकिस्तान को काफ़ी चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसी सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान का 80% जो है वो एग्रीकल्चर की बात की जाए या फिर पीने का पानी निर्भर करता है। लेकिन अब इससे चिंताएं लगातार अब पाकिस्तान की ज़्यादा बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी पाकिस्तान के लिए चिंता ये है कि अभी जो है गर्मियों की शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में भी अगर इसी तरह का हाल रहता है तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं भुखमरी से दो चार होना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ तस्वीरों में आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि ये जो गेट्स हैं, जो अलग अलग गेट्स हैं, कुल 8 गेट्स, यहाँ पर पूरी तरह से अब जो है वहाँ पर पानी का फ्लो बिल्कुल लिमिटेड कर दिया गया है, ताकि जो भारत है वो अपने तरीके से और अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है इसे पूरा रेगुलेट करेगा। तो भारत के कई प्रोजेक्ट्स जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग थे उनके लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। लेकिन अगर बात पाकिस्तान की जाए तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय जो है ये बना हुआ है, क्योंकि भारत की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो कदम उठाए गए थे उनमें सबसे बड़ा कदम यही था कि 1960 से चली आ रही सिंधु जल समझौते को भारत की तरफ से स्थगित कर दिया गया था। आपको बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान के खिलाफ एक और स्ट्राइक। एयर फ्रांस ने सस्पेंड की पाक के लिए सेवाएं। भारत से तनाव के बीच एयर फ्रांस का ये बड़ा फैसला है, यानी पाकिस्तान कैसे चारों तरफ से घिरता हुआ सामने आ रहा है। एयर फ्रांस का ये फैसला है कि आखिर जो भी वहां का नेटवर्क है वो बंद कर दिया गया है पाकिस्तान के लिए। यूके देवनाथ सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, एक तरफ देखिए हमने गुरसिमरन की रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से बिना गोली भी प्रहार होता है, दूसरी तरफ एक और स्ट्राइक जब फ्रांस ये कह रहा है कि हम भी रास्ता बंद कर रहे हैं। फ्रांस ने सस्पेंड किए पाक की सारी सेवाएं। कैसे देखें आप सारी चीजों को? सबसे बड़ी बात ये नोटिस करनी है कि फ्रांस ने भारत के लिए सेवाएं जारी रखी हैं। उसका मतलब है फ्रांस का जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं उनको यकीन है कि अगर उन्होंने अपने हवाई जहाज को पाकिस्तान भेजा तो वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन उनको दोहरा यकीन है कि अगर एयर फ्रांस के जहाज भारतीय वायु सीमा के अंदर प्रवेश करेंगे तो उनको एब्सोल्युटली सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी। वो बेहिचक भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। ये दिखाता है कि फ्रांस के लोगों को, फ्रांस की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको हमारे डीजीसीए पर और इंडियन एयरफोर्स पर कितना ज़्यादा भरोसा है। जी।
तो बिल्कुल ये क्लियर है, ये भरोसे वाली बात है, लेकिन जिस पर भरोसा नहीं है वो साफ तौर पर दिखता है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ लगातार बने हुए हैं, उनसे हम सवाल जवाब करेंगे, लेकिन सुमित के पास चलते हैं जो कि बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त। सुमित। बिल्कुल, और यहाँ हम दिखा रहे हैं कि एक तरफ तो पूरी दुनिया हमारे साथ है और साथ ही साथ भारतीय सेना की धमक से पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। वहाँ की आवाम अब खुद को इस जंग का अगला शिकार मान रही है। भरोसा ना पाकिस्तानी फौज पर है ना हुकूमत पर, और डर इतना कि लोगों ने राशन का जखीरा जमाना शुरू कर दिया है। अंडे, आटा और चावल, अब इनसे जिंदगी बचाने की तैयारी है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान ने तो अभी केवल पानी रोका है। हिंदुस्तान ने केवल अभी व्यापार और व्यवहार बंद किया है। हिंदुस्तान ने केवल अभी 9 टारगेट ही लॉक किए हैं। किसी भी तरह की जंग का कोई ऐलान नहीं किया है। लेकिन पाकिस्तान में जैसे जंग शुरू हो गई है, डर का आलम यह है कि बाजारों में भीड़ है। कोई आटा खरीद रहा है, कोई चावल के बोरे उठाए जा रहा है, तो कोई अंडे की ट्रे समेट रहा है। पाकिस्तानियों की जिंदगी बस अब 3 चीजों पर टिक गई है: अंडा, आटा, चावल। अंडा ज्यादा प्रोटीन देता है तो आटा ज्यादा ग्लूटीन और चावल ज्यादा कार्बोहाइड्रेट। अंडा भी जल्दी पकता है, आटा भी जल्दी पकता है और चावल भी जल्दी पकता है। अंडा, आटा और चावल तीनों ही छोटी जगह में स्टोर किए जा सकते हैं। अंडा, आटा और चावल तीनों को कम पानी की जरूरत होती है। अंडा, आटा और चावल तीनों की शेल्फ लाइफ लंबी है। यह महज सामान नहीं, यह डर का सबूत है। डर कि अब कोई भी उनकी हिफाजत नहीं कर सकेगा। डर कि भारतीय सेना अगर बढ़ी तो इनका देश संभल नहीं पाएगा। इस खौफ ने पाकिस्तान की आम जनता को मजबूर कर दिया है। दफ्तर जाना लोगों ने छोड़ दिया है, घर छोड़कर बॉर्डर से दूर भाग रहे हैं और सोशल मीडिया पर फूट फूट कर अपने नेताओं को कोस रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, मगर ये अब जंगी बिसात पर बिछाई गई प्यादे बन चुके हैं। न हथियार है न विकल्प, बस अंडे, आटा और चावल है, जो उन्हें लग रहा है कि शायद जिंदा रखने के लिए काफी है। पाकिस्तान की आवाम अब अपनी बेगैरत, आतंक परस्त सरकार से पूछ रही है, बताओ मुनीर, बताओ शहबाज, बताओ बिलावल, हमसे क्या भूल हुई कि जो ये सजा हमका मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूकी देवनाथ सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यूकी देवनाथ सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, देखिए खाने के लिए है नहीं, पानी है नहीं, और इसके बाद भी लोग गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि छोटी मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? देखिए हो